क्राइम सीरीज के तीसरे एपिसोड में बात होने वाली है एक ऐसे अपराध की जिसमें कातिल अपने द्वारा किए गए कत्ल को परफेक्ट क्राइम मान चुका था। कत्ल का एक ऐसा मामला जो देखने में हत्या का कम लेकिन सड़क दुर्घटना का ज्यादा लग रहा था। ये कत्ल भले ही मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर ढकाले गांव के पास हुआ था, लेकिन इसके जो तार थे वे वसई से जुड़े हुए थे और इस पूरे कत्लनामे की साजिश वसई में रची गई थी। दिन था 17 फरवरी 2021, जब मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर एक बाइक सवार ने एक पलटी हुई रिक्शा के भीतर एक व्यक्ति को लहूलुहान अवस्था में देखा, जिसके बाद फौरन उसने इस बात की जानकारी पुलिस को दे दी। जानकारी मिलते ही पुलिस भी वहां आ गई। पलटी हुई रिक्शा को पुलिस ने जब सीधा किया और उस व्यक्ति को बाहर निकाला तो पुलिस ने पाया कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। अब क्योंकि ये पूरा मामला देखने में सड़क दुर्घटना का लग रहा था, इसलिए पुलिस ने भी बिना समय गवाए और मामले की तह तक जाए बिना एडीआर के तहत मामला दर्ज किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक व्यक्ति की पहचान 35 वर्षीय पुंडलिक पाटिल के तौर पर हुई, जो कि वसई का रहने वाला था। इसलिए पुलिस ने भी जांच करते हुए वसई में रहने वाली पुंडलिक पाटिल की पत्नी स्नेहल पाटिल को इस बात की जानकारी दे दी कि उनके पति की मौत सड़क दुर्घटना में हो गई है। आपको बता दें कि पुंडलिक पाटिल की पत्नी स्नेहल पाटिल वसई पुलिस के ट्रैफिक विंग में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थी। पुंडलिक पाटिल की पत्नी स्नेहल पाटिल ने पुलिस को बताया कि पुंडलिक पाटिल उस रोज घर से भाड़ा लेकर मनोर की ओर गए थे। अब क्योंकि देखने में पूरा मामला सड़क दुर्घटना का था, इसलिए पुलिस ने भी इस मामले में ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पुलिस भी सोच में पड़ गई, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ कि पुंडलिक पाटिल की मौत सर पर किसी नुकीली चीज से वार लगने के चलते हुई है। लिहाजा पुलिस समझ गई कि ये मामला सड़क दुर्घटना का नहीं बल्कि कत्ल का है और कातिल ने बड़े ही सातिराना तरीके से कत्ल को सड़क दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की है। अब क्योंकि पुलिस ने शुरुआत में ये पूरा मामला एडीआर के तहत दर्ज किया था और अब ये मामला कत्ल में तब्दील हो गया था, इसलिए पुलिस ने भी एडीआर को एफआईआर में बदला और अज्ञात कातिल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 अर्थात हत्या और अन्य संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दिया। अब पुलिस के पास सबसे बड़ी चुनौती थी कातिल तक पहुंचना, इसीलिए पुलिस ने शुरुआती तफ्तीश में मनोर से लेकर वसई के रास्ते में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया और साथ ही साथ पुंडलिक पाटिल के बैकग्राउंड को भी टटोलने लगी। बैकग्राउंड को टटोलते समय पुलिस को इस बात की जानकारी मिली कि पुंडलिक पाटिल का उसकी पत्नी स्नेहल पाटिल के साथ रिश्ता कुछ ठीक नहीं चल रहा था। इन दोनों में आए दिन झगड़े हो रहे थे और इसके पीछे का कारण ये था कि स्नेहल पाटिल, जो कि वसई पुलिस के ट्रैफिक विंग में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थी, उनका उन्हीं के पुलिस स्टेशन में काम करने वाले एक दूसरे कांस्टेबल विकास पास्ते के साथ अवैध संबंध चल रहा था, यानी कि उनका अफेयर चल रहा था और इस बात की भनक पुंडलिक पाटिल को लग चुकी थी और यही कारण था कि इन दोनों के बीच आए दिन उसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा था। अब जब इस पूरे मामले में एक लव ट्रायंगल और साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात सामने आ गई तो पुलिस ने अपनी जांच उसी दिशा में आगे बढ़ाई और शक के आधार पर पुंडलिक पाटिल की पत्नी स्नेहल पाटिल और उसके प्रेमी विकास पास्ते को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। कड़ाई से पूछताछ करने के बाद कांस्टेबल स्नेहल पाटिल और उसके प्रेमी विकास पास्ते ने पुलिस को बताया कि इन लोग अपने लव अफेयर को लेकर पुलिस स्टेशन में काफी ज्यादा ओपन थे और पुलिस स्टेशन के हर एक व्यक्ति को उनके रिलेशनशिप के बारे में पता था। पुंडलिक पाटिल अक्सर स्नेहल पाटिल के लिए पुलिस स्टेशन में टिफिन लेकर आया करता था और उसे ये भनक लग गई थी कि स्नेहल पाटिल अर्थात उसकी बीवी का किसी और व्यक्ति के साथ अफेयर चल रहा है, जिसके चलते अक्सर पुंडलिक पाटिल स्नेहल पाटिल से झगड़ा करता रहता था और यही कारण था कि स्नेहल पाटिल ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पुंडलिक पाटिल को रास्ते से हटाने की सोची और अपने प्रेमी विकास पास्ते को 2.5 लाख रुपए दिए। उन 2.5 लाख रुपयों से पुंडलिक पाटिल की हत्या करने के लिए विकास पास्ते ने 3 लोगों को हायर किया। उनमें से एक का नाम था विशाल पाटिल, जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड था, दूसरे का नाम था अविनाश भोईर, जो कि एक इलेक्ट्रीशियन था और तीसरे का नाम था स्वप्नील गोवरी, जो कि एक आउटसोर्सिंग एजेंट था। इन लोगों ने प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत पुंडलिक पाटिल के कत्लनामे की साजिश रच ली। अब क्योंकि पुंडलिक पाटिल एक ऑटो चालक था, इसलिए इन लोग ने प्लान ये बनाया कि पुंडलिक पाटिल को कहीं भाड़ा ले जाने के बहाने लेकर जाएंगे, फिर वहां पर उसकी हत्या करेंगे और फिर उसकी लाश को ठिकाने लगाकर वहां से फरार हो जाएंगे। ठीक ऐसा ही किया। सबसे पहले विकास पास्ते ने एक अननोन नंबर से पुंडलिक पाटिल को कॉल किया और कहा कि उसे मनोर जाना है।
अब पुंडलिक पाटिल ने भाड़ा मनोर ले जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुंडलिक पाटिल को मनाने के लिए विकास पास्ते ने ये कहा कि वह पर ट्रिप 1000 रुपए देने को तैयार है। लिहाजन पुंडलिक पाटिल मान गया। अब जैसे प्लान किया था, सारा सिलसिला उसी तरीके से आगे बढ़ रहा था। ये तीनों पुंडलिक पाटिल के साथ रिक्शे में सवार हुए और मनोर के लिए आगे निकल गए। जैसे ही ये लोग मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग पर ढकाले गांव के पास पहुंचे, इन लोगों ने पुंडलिक पाटिल से ये कहा कि इन्हें बाथरूम जाना है, जिसके बाद पुंडलिक पाटिल ने अपनी रिक्शा किनारे लगाई। अब जैसे ही पुंडलिक पाटिल का ध्यान वहां हुआ, इन तीनों ने मिलकर पुंडलिक पाटिल के सर पर एक लोहे की रॉड से वार किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। अब सबसे बड़ी चुनौती थी लाश को ठिकाने लगाना। अब क्योंकि पुंडलिक पाटिल का वजन ज्यादा था, इसलिए इन लोग उसकी लाश को हिला नहीं पाए। इसलिए इन लोगों ने तरकीब लगाई। इन तीनों ने पुंडलिक पाटिल की लाश को रिक्शे में डाला और रिक्शे को पलटी कर दिया और फिर वहां से फरार हो गए। इस तरीके से एक कत्ल को सड़क दुर्घटना का रूप दे दिया गया था। अंत में पुलिस ने पुंडलिक पाटिल की हत्या करने वाले तीनों कातिलों को लोकेशन के आधार पर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली। पुलिस ने बताया कि विकास पास्ते ने पुंडलिक पाटिल को अननोन नंबर से 4 बार कॉल किया था। लिहाजन पुलिस ने अंत में स्नेहल पाटिल, विकास पास्ते और उसके 3 साथीदार विशाल पाटिल, अविनाश भोईर और स्वप्निल गोवरी को कत्ल की साजिश रचने और हत्या करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। कत्ल को अंजाम देने वाले 5 आरोपी सलाखों के पीछे भेज दिए गए। तो ये थी क्राइम सीरीज में लव ट्रायंगल की खूनी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप कोई और कहानी सुनने में दिलचस्पी रखते हैं जो कि अपराध की दुनिया से जुड़ी हुई है, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल आज की क्राइम की कहानी में इतना ही। मैं शिवानी दुबे आपसे फिर मिलूंगी अगले हफ्ते किसी और ऐसी ही खौफनाक खूनी कहानी के साथ। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।